सो हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं पहले वो देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था पहले तो ये हमारा नया सब्जेक्ट हम शुरू करने वाले हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। पिछले लेक्चर्स में आपने अगर देखा होगा तो हमने मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पे कवर किए थे, लाइक फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस बिजनेस स्ट्रेटजी, आई थिंक सो, यस। सो ये हमारा आज से जो सीरीज शुरू हो रहा है वो हम बिजनेस कम्युनिकेशन एंड वैल्यू साइंस शुरू करने वाले हैं। So business communication value science, actually if we discuss about CSBS, CSBS में काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसका। हम ऑलरेडी इसके 3 सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बिजनेस कम्युनिकेशन वैल्यू साइंस के। और इसमें हम लोग को बेसिकली ऐसी जो प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती है, जो हमें रियल लाइफ में काम आती है, काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड सब्जेक्ट है ये। कई लोग इसको इंग्लिश बोलते हैं पर एक्चुअल में ये इंग्लिश नहीं है। प्लीज़ कंफर्म करिए, इंग्लिश नहीं, क्योंकि अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे होते तो इंग्लिश हम 3 सब्जेक्ट्स के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इंग्लिश पढ़ने के लिए। पर एक्चुअल में ये इंग्लिश नहीं है। इट्स जस्ट जनरल इम्प्लीमेंटेशन थिंग। ये जो भी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो आपके रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होने वाली है। वो चीज़ें काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो कई कई आईआईटीज में इसको हम लोग सॉफ्ट ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं। ये सारी चीज़ें सॉफ्ट ट्रेनिंग में हमें पढ़ाई जाती है आईआईटीज वगैरह में, या कोई भी अच्छे कॉलेजेस में। सो इफ यू आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट देन जस्ट गिव योरसेल्फ अ पंप कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ये बहुत प्रीमियम सब्जेक्ट है बेसिकली, जो हमें पढ़ना है। इसमें हमें बेसिकली हमें इसमें नीड क्या होने वाली है हमारी, हम इसमें किस तरह से पढ़ने वाले। आप देख सकते हो यूनिट 1, फर्स्ट इस लेक्चर में तो हम यूनिट 1 कवर करने वाले हैं। अब जब यूनिट 1 में थोड़ा देखोगे कि समझोगे क्या है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आप देखो, सिनेरियो बेस्ड एक्टिविटी हमें बोला गया है। फिर क्रिएट योर स्वॉट, स्वॉट का कुछ है, ऐसी चीज़ें बताई है ये। और अप्रोचेस ऑफ ग्रुप, ये मतलब इसमें ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको कोई टॉपिक समझना है या कोई कॉन्सेप्ट समझना है। इट्स जस्ट लाइक एक प्रैक्टिकल चीज़ है। मतलब स्वॉट कुछ होता होगा, अभी यही मानो स्वॉट कुछ होता होगा और उसको हम लोग लाइफ पोजीशन क्या होता है, फिर अपना खुद का स्वॉट कैसे बनाए, वूका क्या होता है, सर्वाइव इन वूका क्या होता है, सिनेरियो बेस्ड क्या होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली तो आप कोई एग्जाम में कुछ भी सवाल आया आप खुद से लिख सकते हो। ये सब्जेक्ट खुद से लिखने का सब्जेक्ट है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि हम लोग चीज़ पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअल में। इसके साथ हम शुरू करते हैं ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए। फर्स्ट टॉपिक हमारा है स्वॉट एंड मोटिवेशन टू रियल लाइफ सिनेरियो। और इसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे स्वॉट क्या होता है। स्वॉट क्या होता है? स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये 4 चीज के कॉम्बिनेशन को हम लोग स्वॉट बोलते हैं। इट्स अ स्ट्रेटेजिक टूल टू एनालाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। और अब हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके थे कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर किसी को याद नहीं होगा मैं रिकॉल करा देता हूँ। इंटरनल फैक्टर्स जो कि हमारे कंट्रोल में है, यानी कि डिपेंडेंट है, हम उसमें डिपेंडेंट रिजल्ट्स एक्सपायर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिसोर्सेज हमारे हाथ में है, डिपेंडेंस है, हमारी कैपेबिलिटी हमारे हाथ में है, वो डिपेंडेंट है हम पे, उसको हम चेंज कर सकते हैं। पर एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, वो डिपेंडेंट नहीं है हमारे हाथ में। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, एग्जाम जो कंडक्ट कराती है वो बॉडीज, उस पे उसके जो भी डिसीजंस होते हैं, मे बी एग्जाम को डिले कर दिया गया तो वो कुछ भी करे वो हमारे हाथ में नहीं है, दैट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ऐसी सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे डिपेंडेंट नहीं है, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अगर हमें एनालाइज करना है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को दैट अफेक्ट एन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट, तो स्वॉट एक तरीका है, बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक टूल है। इट्स जस्ट अ स्ट्रेटेजिक टूल। स्वॉट समझो कि वेपन है आपके पास, वो वेपन आपको यूज करना है अपने सारे इंटरनल फैक्टर्स को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रोजेक्ट को एनालाइज करने के लिए। एक पावरफुल टूल है स्वॉट। ओके, सो स्वॉट हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, स्वॉट एंड मोटिवेशन इन रियल लाइफ सिनेरियोज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली यही है कि आप स्वॉट को, सबसे पहले समझते स्वॉट क्या है। रियल लाइफ सिनेरियो में मतलब स्वॉट इज नॉट लिमिटेड टू बिजनेस। हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो इट्स नॉट कि हम लोग स्वॉट को हमेशा बिजनेस में ही यूज कर सकते हैं। एंड एनी इंडिविजुअल, कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई भी इसको समझ सकता है और अपना एक इफेक्टिव डिसीजन या एक इफेक्टिव प्लान बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक कॉलेज स्टूडेंट अपने कैरियर पाथ के लिए स्वॉट एनालिसिस किस तरह से यूज करेगा, देखते हैं। सबसे पहले एस फॉर स्ट्रेंथ, तो अपने स्ट्रेंथ बताएगा। स्ट्रेंथ है उसका गुड एट कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है उसकी, लीडरशिप स्किल्स अच्छी है।
डब्ल्यू है वीकनेस। वीकनेस क्या है? उसके लिमिटेड टेक्निकल स्किल्स है उसके पास, अभी जस्ट उसने कॉलेज ही लिया है तो उसके पास लिमिटेड टेक्निकल स्किल्स है। वर्क एक्सपीरियंस उसके पास कम है, दैट इज हिज वीकनेस और हर वीकनेस। अपॉर्चुनिटीज क्या है? अपॉर्चुनिटीज है इसके पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, नेटवर्किंग इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो भी फ्यूचर उसको कॉलेज प्रोवाइड करने वाला है उसको। थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स इकोनॉमिक रिसेशन जो कि अभी चल रहा है कि आगे जाके मे बी इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए, तो उस केस में मुझे एक इंटेंस कंपटीशन फेस करना पड़ेगा जॉब मार्केट में। सो इस तरह से अगर मैं एनालिसिस किया, एक स्टूडेंट है वो चार चीजें एनालिसिस करता है, इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। तो यही है स्वॉट एनालिसिस का रियल लाइफ एग्जांपल। अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल बोलेगा, यू मे कंसर्न विद दिस एग्जांपल और यू कैन जस्ट फ्रेम योर ओन एग्जांपल योरसेल्फ। ओके, सो मोटिवेशन इन रियल लाइफ सिनेरियोस क्या होता है? मोटिवेशन बेसिकली क्वेश्चन में टॉपिक में देख सकते हो। स्वॉट हमने कवर कर लिया इन रियल लाइफ सिनेरियोस, एंड अब हम कवर करने वाले मोटिवेशन इन रियल लाइफ सिनेरियोस। सो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अचीविंग गोल्स इन रियल लाइफ सिनेरियोस। मतलब व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन का हमने इसमें वो दिया है, एक डेफिनेशन दिया है, दिस इज ड्राइविंग फोर्स अचीविंग बिहाइंड अचीविंग एनी गोल्स। अगर हमें कोई गोल है उसको अचीव करने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स है मोटिवेशन। सो रियल लाइफ सिनेरियो में मोटिवेशन का क्या यूज है? मोटिवेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू ओवरकम चैलेंजेस एंड टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। एब्सोल्युटली क्लियर। नेक्स्ट इसका एग्जांपल हो सकता है, दो तरह के मोटिवेशन होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन जो हमें अंदर से आता है, लाइक पर्सनल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, या मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, मुझे कोलैबोरेशन करने को मिलेगा, मुझे मेरी टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव होगी, ये मेरे अंदर से आ रहा है मोटिवेशन। ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन की चीजें होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो कि जैसे रिवॉर्ड्स मिलने का, जैसे रिकॉग्निशन मुझे मिलेगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा, मेरे को बोनस मिलेगा ये काम करने से, मेरे को सैलरी मिलेगी, ये सारी चीजें मेरे को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो ये दो तरह के मोटिवेशन होते हैं। और मोटिवेशन रियल लाइफ का देख सकते हो आप कि जो एक एम्प्लॉय है उसको यही दो प्रॉब्लम्स या दो मोटिवेशन है जिसके लिए वो काम करता है, रिकॉग्निशन के लिए, प्रमोशन के लिए, बोनस के लिए। वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है और उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ानी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी है, अपनी टेक्निकल स्किल्स बढ़ानी है एक एम्प्लॉय को, तो वो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तरह काम करता है। और ये इसका रियल लाइफ सिनेरियो है। और ये हमने दो यूनिट कवर कर लिए, दो यूनिट नहीं, दो टॉपिक्स कवर कर लिए इसमें, कि स्वॉट इन रियल लाइफ सिनेरियो एंड स्वॉट इन रियल लाइफ, ये मोटिवेशन इन रियल लाइफ सिनेरियो क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वॉट इन लाइफ पोजीशंस। वो समझते हैं, लाइफ स्वॉट इन लाइफ पोजीशंस। तो लाइफ पोजीशंस क्या होता है बेसिकली? लाइफ पोजीशंस रेफर्स टू द एटीट्यूड और परसेप्शंस पीपल होल्ड अबाउट देमसेल्फ एंड अदर्स। फॉर एग्जांपल, कोई आप स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, आप अपने अपने आप को किस तरह से देखते हो, आपका पर्सपेक्टिव किस तरह से है, और मैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप मुझे किस पर्सपेक्टिव से देखते हो। यही जो पर्सपेक्टिव है, जो परसेप्शन है हम दोनों का, इसको बोलते हैं लाइफ पोजीशंस। तो ये विच इन्फ्लुएंस देयर इंटरैक्शन एंड डिसीजंस। और स्वॉट एनालिसिस में किस टाइप में हेल्प कर सकता है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, चार तरीके के हमारे ट्रांजैक्शन एनालिसिस को बोलते हैं, लाइफ पोजीशंस होते हैं चार तरीके के, जिसको हम ट्रांजैक्शन एनालिसिस भी बोलते हैं। पहला तरीका है आई एम ओके यू आर ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं यहाँ पर, मैं भी ठीक हूं आप भी ठीक हो, ये फर्स्ट तरीका है। यू आर ओके, आई एम ओके यू आर ओके, यानी कि मेरे लिए एक सेल्फ व्यू पॉजिटिव है, मेरा सेल्फ व्यू पॉजिटिव है, और मैं आपका व्यू को भी, व्यू ऑफ अदर्स भी मेरा पॉजिटिव है, मैं आपको भी पॉजिटिव मानता हूँ, मैं भी पॉजिटिव मानता हूँ। तो मेरा माइंडसेट क्या है? मेरे को शॉर्ट एनालिसिस में क्या इंसाइट मिलेगा? फोकस ऑन स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज एंड बिल्ड कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप्स। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ मेरा भी भला हो, आपका भी भला हो, तो हम लोग क्या साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा माइंडसेट उस तरह का है कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी ग्रो करूँ, आप भी ग्रो करो। सो हम वी कैन बिल्ड कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप्स, और जो हम अपने स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज पे काम कर सकते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट एंड द हेल्दी वे टू जस्ट टू द ग्रोथ, और जिसमें हम शॉर्ट एनालिसिस का हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। यानी कि मेरे लिए सेल्फ व्यू पॉजिटिव है, आई एम ओके, मेरे लिए सेल्फ व्यू पॉजिटिव है, बट अदर्स व्यू, जो व्यू ऑफ अदर्स है वो मेरे लिए नेगेटिव है, यू आर नॉट ओके। उसके लिए मुझे अपने, अब मैं तुम्हें बुरा बोल रहा हूँ तो मुझे अपने वीकनेस पे काम करना पड़ेगा, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, और मुझे अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड ट्रस्ट, क्योंकि मैं तुमको बुरा बोल रहा हूँ यानी कि हमारे बीच में एक ट्रस्ट इशू है, और मुझे अपने इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, तभी तो मैं आपको बुरा बोल रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ चीज मैं लैक कर रहा हूँ, तो मेरे को स्वॉट एनालिसिस के थ्रू ये पता चला कि ये सब चीजें ऐसी होती है जो मैं लैक कर रहा हूँ। तीसरी चीज है आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। तो ये एक नेगेटिव सेल्फ व्यू दिखा रहा है मेरा, और एक पॉजिटिव व्यू टू अदर्स दिखा रहा है, यानी कि मैं आप लोग को सुपीरियर बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ आप लोग सही हो, बस मैं गलत हूँ। तो ये बताता है कि मेरे में लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो मुझे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना है, अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को ओवरकम करना है, और
चौथा स्टेज होता है जब हम बोलते हैं आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके। ये बोथ, हमारा सेल्फ व्यू भी नेगेटिव है, इसमें मेरा सेल्फ व्यू भी नेगेटिव है और मेरा व्यू टू अदर्स भी नेगेटिव है। इस केस में मुझे अपने इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स के बारे में सोचना है, अपने फोकस, अपने अपॉर्चुनिटीज को, पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचना है, ताकि हम अपने को भी पॉजिटिव कर सके और बाकियों को भी हम पॉजिटिव बोले यू आर ऑल्सो ओके, यानी कि हम एक हेल्दी पोजीशन पे आ सके। तो इन सब चीज में हमें ये दिखाते हैं कि चार लाइफ पोजीशंस में हमारा स्वॉट एनालिसिस जो हमने किया हर चीज में, वो किस तरह से काम आता है, और इसको आप बेसिकली समझा सकते हो किस टाइप में हो रहा है। नेक्स्ट हम समझते हैं अब कि हम अपने खुद के स्वॉट एनालिसिस किस टाइप में करेंगे। आपने मुझे बता दिया स्वॉट और मोटिवेशन का रियल लाइफ सिनेरियो में, आपने मुझे बता दिया कि स्वॉट और लाइफ पोजीशंस क्या होते हैं। अब मुझे आप बताओ कि हम खुद का स्वॉट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वो भी बहुत सिंपल है। आपको खुद का स्वॉट क्रिएट करना है तो आपको सबसे पहले स्वॉट में पहले क्या आता है, एस। तो अब मुझे अपने आइडेंटिफाई योर स्किल्स, सॉरी स्ट्रेंथ। तो अपने स्किल्स को, टैलेंट को, जो आपके स्ट्रेंथ है लाइक टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, उसको आप आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट इज डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स वीकनेस को रिकॉग्नाइज करो, अपनी आपके वीकनेस क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन, टेक्निकल एक्सपर्टीज आप पे नहीं है तो अपने वीकनेस को एनालाइज करो। थर्ड इज अपॉर्चुनिटी। अपने अपॉर्चुनिटी को समझो कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, लाइक मेंटोरशिप, वर्कशॉप, सर्टिफिकेशन, या कोई भी आपके आप में जैसे कोई एग्जाम होने वाला है या कोई कोडिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है, ये आपके अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप देखो, उसको समझो, कितने अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करो। और चौथा होता है आपके थ्रेट्स, जो आपको जिस चीज से खतरा है, लाइक कॉम्पिटिशन आपको खतरा है, आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, यानी कि पैसे नहीं है कोई चीज करने में, और अपॉर्चुनिटीज को लेने में के लिए पैसे नहीं है, तो उस चीज को, थ्रेट्स को आपको पहले रियलाइज करना पड़ेगा, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। थ्रेट्स पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकते पर उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। ये कुछ तरह से एक लाइक चैलेंजेस और रिस्क है जो कि हमारे प्रोग्रेस को हिंडर करता है, थ्रेट्स को। ओके, सो अब नेक्स्ट इज हमारा टॉपिक है स्वॉट वर्सेस TOWS, इसको टोज भी बोलते हैं बहुत लोग। सो ये क्या है, तो बहुत लोग इसको कुछ बोलेंगे कि ये वो है ये, पर बेसिक इसका मतलब क्या है मैं आपको सीधा रेफरेंस दिखाता हूँ गूगल का। इसमें मिड टूल्स जो वेबसाइट है उसने ये दिया है कि जो स्वॉट एनालिसिस है वो एम्फसाइज करता है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट पे, यानी कि हमारे स्ट्रेंथ, हमारे वीकनेस को फोकस करता है, यानी कि मेरा स्ट्रेंथ ये है, मेरा वीकनेस ये है, मुझे बताता है, मेरे इंटरनल इन्वायरमेंट को बताता है। पर जो टोज है वो फोर्स करता है आपको कि आप अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखो, यानी कि योर थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। आपके थ्रेट्स क्या है, आपके अपॉर्चुनिटीज क्या है, बाहर की दुनिया को देखो। नहीं बोलते हम कि आप अपने आप में ही लगे रहते हो, इट्स गुड कि आप अपने आप से कंपटीशन कर रहे हो, पर इट्स ऑल्सो बैड कि आप बाहर को नहीं देख रहे। कंपटीशन इज नॉट व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप आज 10 नंबर ला रहे हो, कल 20 नंबर ला रहे हो, क्वेश्चन और जो क्वेश्चन है वो 100 नंबर का है, कंपटीशन 100 नंबर का है, तो आप 10 से 20 लाए तो आपका इंप्रूवमेंट है, पर आप 100 से तो पीछे ही हो ना। यू आर स्कोरिंग 20 एंड द फुल मार्क्स इज, बाकी सब लोग 80 नंबर ला रहे हैं, आप 20 ला रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड। तो आपको टोज के बारे में भी सोचना पड़ेगा, आप स्वॉट के साथ साथ टोज का भी सोचना पड़ेगा। दिस इज द वे। सो टोज क्या है, बेसिकली TOWS, ये कुछ नहीं है, स्वॉट का ही फुल फॉर्म है, ये स्वॉट ही है। पर इसमें हम पहले थ्रेड्स को देखते हैं, इसमें हम पहले स्ट्रेंथ को देख रहे थे अपने, इसमें हम पहले थ्रेड्स को देखेंगे, फिर वीकनेस की जगह हम अपने अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे, फिर अपने वीकनेस को देखेंगे, फिर अपने स्ट्रेंथ को देखेंगे। ये इसका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया बेसिकली। टूल्स कुछ नहीं है, टूल्स हमने बस स्वॉट का ऑर्डर चेंज किया। पहले अपने थ्रेड्स को समझो कि तुम्हें खतरा क्या क्या है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अच्छा ठीक है, तो मैं उस जगह पे जाऊंगा जहां कंपटीशन नहीं है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बहुत है तो मैं वहां जाऊंगा जहां नहीं है फाइनेंशियल। तो अपने थ्रेड्स को समझना पहले जरूरी है। फिर अपने अपॉर्चुनिटीज को समझो कि मान लो कंपटीशन अभी, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग में कंपटीशन नहीं है, एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग में कंपटीशन नहीं है, तो मैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग चुना। फिर मैं अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग में, अपॉर्चुनिटीज है लाइक एक अच्छा जॉब मेरे को मिल सकता है एज ए कंपनी के लिए, और मैं कंपनी के जॉब के बारे में सोच रहा हूँ। अब उसके लिए मेरे वीकनेसेस क्या है, मेरे वीकनेसेस मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग का दी नहीं आता, तो मेरे को अपनी वीकनेस पे काम करना है। फिर मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मैं एक अच्छा लर्नर हूँ, तो एक क्या है, पूरा फ्लो आ गया ना, एक कि टोज के थ्रू एक फ्लो बैठ गया पूरा। तो एक बैलेंस एक्ट इसको बोलते हैं। अब देखते क्या होता है। सो व्हाइल स्वॉट फोकसेस ऑन एनालाइजिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, टोज टेक इट फर्दर बाय फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेंथ टू बैलेंस दीज फैक्टर्स। बेसिकली वही ऑर्डर चेंज कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इस ऑर्डर के हिसाब से हम अपने, या तो पहले अपने स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को देखते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ है, जैसे मेरा स्ट्रेंथ है मेरे को म्यूजिक बहुत अच्छा आता है, तो अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं इंडियन आइडल में जा सकता हूँ, ठीक है। वीकनेस और अपॉर्चुनिटी पे देखते हैं, जैसे वीकनेस है मेरा कि मेरे को म्यूजिक अच्छा नहीं आता, अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं इंडियन आइडल में नहीं आ सकता, मैं कुछ और चीज, मैं कोडिंग में कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेंथ और थ्रेट, स्ट्रेंथ और थ्रेट में जैसे इसमें एग्जांपल भी दिए होते हैं, व्हाई डोंट वी टेक एग्जांपल्स। सो स्ट्रेंथ और वीकनेस अपॉर्चुनिटी में हो सकता है लिवरेजिंग एक्सीलेंट नेटवर्किंग स्किल्स टू सिक्योर गुड जॉब थ्रू कनेक्शंस। आपका नेटवर्किंग स्किल अच्छा है,
सो यू कैन सिक्योर अ गुड जॉब थ्रू कनेक्शंस। आपने स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी के साथ कंबाइन कर दिया। वीकनेस और अपॉर्चुनिटी में, ओवरकम वीकनेस बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इनरोलिंग इन टेक्निकल ट्रेनिंग टू एड्रेस लैक ऑफ स्किल्स, कि आप अपने, वीकनेस क्या था आपका कि आपको लैक ऑफ स्किल्स था। अपॉर्चुनिटी क्या है, आप एक टेक्निकल ट्रेनिंग के पास अपॉर्चुनिटी है तो आप इसमें जाओ तो आपके स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो हमने क्या है, कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं अब हम। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ और थ्रेट्स में क्या हो सकता है, स्ट्रेंथ और थ्रेट्स में देखते हैं एक बार क्या होता है। जस्ट क्विकली इरेज इट, ओके। ओके, स्ट्रेंथ और थ्रेट्स में आते हैं। स्ट्रेंथ क्या है हमारा, अप्लाई स्ट्रेंथ है हमारा, अप्लाइड टेक्निक, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स है हमारा, ठीक है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स है तो अब हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं। हमारा स्ट्रेंथ को थ्रेड्स के थ्रू यूज किया। कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा थे हमारे, कंपटीशन बहुत ज्यादा था, पर स्ट्रेंथ है हमारा कि हमारे पास एनालिटिकल स्किल्स ज्यादा है, तो हम क्यों ना इसको और अच्छे से कर ले ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सके। हमने क्या कॉम्बिनेशन कर लिया, देख रहे हो। नेक्स्ट चीज इज वीकनेस और थ्रेट। वीकनेस को थ्रेट से कैसे करें, मिनिमाइज योर वीकनेस एंड थ्रेट्स साइमल्टेनियसली, ओके। तो दोनों को एक साथ मिनिमाइज कैसे करें, तो सीक मोटिवेशन टू एड्रेस स्किल गैप्स एंड रिड्यूस कंपटीशन रिस्क। कंपटीशन का रिस्क था हमारा, थ्रेट वो था, और हमारे पास वीकनेस था कि हमारे पास स्किल गैप था, हमारे हमको स्किल नहीं आती। तो हम क्या है, एक मेंटरशिप के थ्रू स्किल लेंगे और अपने कंपटीशन को रिड्यूस कर देंगे। तो हमने क्या वीकनेस के साथ थ्रेट कर लिया ना अपना। तो ये चार फ्रेमवर्क्स है जिसके थ्रू हम टोज एनालिसिस कर सकते हैं। टोज एनालिसिस इज बेसिकली द रीऑर्डरिंग ऑफ स्वॉट, जिसको हम फ्रेम वाइज, जिससे हम एक फ्रेमवर्क है जिसको हम एक कॉम्बिनेशन के थ्रू करते हैं। स्ट्रेंथ, अभी इसको देख सकते हो, कॉम्बिनेशन याद रखने का तरीका क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेस, स्ट्रेंथ वीकनेस। देखो, स्ट्रेंथ वीकनेस, बच्चे की तरह पढ़ा रहा हूँ। स्ट्रेंथ वीकनेस, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, थ्रेट थ्रेट। डन, याद हो गया, ओके। ये एक डायग्राम है जिसको आप बना सकते हो इस टाइप में। यहाँ पर लिख देना आप SWOT, और यहाँ पर आप इसको ऐसे बॉक्स में बना देना, तो ये आपका एक स्वॉट एनालिसिस का डायग्राम बन जाएगा। इसको आप एग्जाम में ड्रॉ करके आ सकते हो कि आपको कुछ ना कुछ डायग्राम भी आपने देखा है, बस यही है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ, ओके, यहाँ तक हमने कर लिया बैलेंसिंग आउट प्रेजेंटेशन। हाँ, यस, ये नया टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है मीन्स कि प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेंथ आइडेंटिफाइड टू सर्वाइव वूका वर्ल्ड। ओके, वूका वर्ल्ड क्या होता है, इसके लिए हम पहले ये समझते हैं वूका वर्ल्ड क्या होता है। सो पहले वूका वर्ल्ड के बारे में, वूका का फुल फॉर्म क्या होता है, वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्यूटी। ये सब आपको कहीं ना कहीं एक ही टाइप के वर्ड दिख रहे होंगे। वोलेटिलिटी मीन्स जो जल्दी खत्म हो सकता है, इन केस की जो जल्दी समाप्त हो जाता है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं। अनसर्टेनिटी मीन्स कुछ भी सर्टेन नहीं है, कोई भी फिक्स पैटर्न में नहीं है, कोई एक ऑर्डर में नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कि वो पूरे पूरे सिनेरियो को आप अपने वर्स्ट केस, मतलब समझो कि आप वो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज वर्ल्ड है। एम्बिग्यूटी मीन्स कुछ भी हो सकता है। मतलब इन केस, मैंने आपको फुल फॉर्म तो बता दिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वर्स्ट केस में चीजों को सोचो। वर्स्ट केस, आप कुछ भी करते हो, आप, मुझे एक ट्रेन पकड़नी है, तो मैं बेस्ट केस अगर लेके चलूं तो क्या सोचूंगा मैं, कि मेरे को अगर मुझे कल एक ट्रेन पकड़नी है, इन केस मैं बेस्ट केस क्या सोचूंगा, आज शाम को मैंने टिकट बुक करूंगा मैं, फिर उसके हिसाब से मैं ट्रेन में मेरे को एसी की टिकट मिल जाएगी, और फिर मैं एसी की टिकट में जा रहा हूँ, फिर एसी की टिकट में जाते जाते मैं एक होटल में पहुंचूंगा, उस होटल में मुझे ये मिलेगा, फिर यहाँ से मैं वहां जाऊंगा, यहाँ से वहां जाऊंगा, यहाँ से वहां जाऊंगा। मैं अपने बेस्ट केस देख रहा हूँ। अब वर्स्ट केस क्या हो सकता है इस केस में, वर्स्ट केस ये हो सकता है कि मैंने शाम को टिकट बुक करने के लिए बैठा और मेरे को टिकट ही नहीं मिली, तो मेरा ये पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। दिस इज द वर्स्ट केस। तो वूका हमें ये बोलता है कि आप प्लान तो कर रहे हो, यू आर प्लानिंग स्वॉट एनालिसिस आप कर रहे हो, आप टोज एनालिसिस कर रहे हो, आप कुछ भी प्लानिंग कर रहे हो, पर योर प्रेजेंटेशन एंड योर स्ट्रेंथ विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन वूका वर्ल्ड, यानी कि आप वर्स्ट केस के लिए भी तैयार रहने चाहिए। अब वर्स्ट केस के लिए हमें तैयार होने के लिए क्या चाहिए हर्ष, बताओ आप क्या चाहिए मुझे। तो मुझे क्या चाहिए वूका में सर्वाइव करने के लिए, फॉर सर्वाइविंग इन सच अ एनवायरनमेंट रिक्वायर्स अडेप्टेबिलिटी, रिजिलियंस एंड स्ट्रेंथ। मतलब कुछ की स्ट्रेंथ होते हैं, क्या क्या होते हैं, एजिलिटी, यानी कि आपके पास क्विक डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए। अ कंपनी रैपिडली शिफ्टिंग टू ऑनलाइन सेल्स ड्यूरिंग पेंडेमिक, द कोविड आया था तो तुरंत अपने ऑनलाइन सेल्स को स्विच कर लिया, तो एक एजिलिटी है कंपनी के पास ना। कोई कंपनी है जो नहीं स्विच कर पाया तो उसका पूरा बिजनेस डूब गया, कोई नई कंपनी आ गई तो उनके बिजनेस खराब हो गया। तो अगर आपके पास एजिलिटी है तो यू कैन सर्वाइव द वोका वर्ल्ड, अब कुछ भी हो सकता है। इट्स जस्ट अनप्रिडिक्टेबल, बोले ना, कुछ भी, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है। रेजिलियंस, रेजिलियंस इज इंपॉर्टेंट।
स्टेइंग फोकस ऑन रिकवरिंग स्टील बैग्स या रीबिल्डिंग कॉन्फिडेंस आफ्टर फेल्ड प्रोजेक्ट, यानी कि आपको तुरंत कॉन्फिडेंस वापस रीगेन करना है एक फेल्ड प्रोजेक्ट के बाद। दिस इज कॉल्ड रेजिलियंस। क्रिटिकल थिंकिंग, हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग रखो, लाइक सॉल्विंग सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब्स इन विद इनोवेशन मेथड। कुछ भी आपके पास प्रॉब्लम आई, उसको रेडी टू बी लाइक रेडी टू डिसरप्ट इट, हमेशा आप तैयार रहो उसको सॉल्व करने के लिए। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एक फाइंडिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड critical thinking. Emotional intelligence is also important to survive in the VUCA world. To manage the emotions and building strong relationships. For example, maintaining team morale during tough times. Tough time चल रहा है, टीम का मोरल आपको बूस्ट करना है, टीम के मोरल को। दिस इज द थिंग कि आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करो, ताकि तभी तो आप वूका वर्ल्ड को सर्वाइव कर सकते हो। दिस इज वोका वर्ल्ड गाइज, और हमने ये भी कर लिया प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड डिफाइंड टू सर्वाइव वोका वर्ल्ड। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन इज अ एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स दैट ड्राइव्स इंडिविजुअल्स टू अचीव देयर गोल्स। दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल, जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करे। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जैसे कि हमें कुछ अच्छे ग्रेड कमाने हैं, या प्रमोशन चाहिए, या मुझे कोई बोनस चाहिए, या मैं कुछ मेरे को पैसे मिलेंगे उस चीज से, कुछ भी हो सकता है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक इज सिनेरियो बेस्ड एक्टिविटी फॉर आइडेंटिफाइंग एंड लिवरेजिंग मोटिवेशन। ये मे बी एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, क्योंकि ये सिनेरियो बेस्ड एक्टिविटी बोला है। ये बेसिकली एक सिनेरियो दे देगा आपको, जिसमें आपको आपके पास एक आपको खुद से एक सिनेरियो बनाना है, और उसमें आपको अपने मोटिवेशन को इंगेज इनहेंस करना है। कि मान लो कि एक मोटिवेशन है, तो उसको आप किस तरह से लेवरेज कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल में क्या बोलना चाह रहा हूँ, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, सो फर्स्ट इज सिनेरियो के लिए मैंने लिया। सिनेरियो के लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज करता हूँ, पेन चेंज करता हूँ पहले तो, ठीक है। तो सिनेरियो के लिए मैंने फर्स्ट चुना, टीम इज स्ट्रगलिंग टू मीट अ टाइट डेडलाइन। ईच मेंबर हैज अ डिफरेंट मोटिवेशन ट्रिगर्स। स्टेप वन क्या है? पहले आइडेंटिफाई करो, तुम्हारे तुम्हारे पास एक टीम है, तो आइडेंटिफाई करो तुम्हारे टीम में कितने मेंबर्स है। मेंबर ए, मेंबर बी, मेंबर सी, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। मेंबर ए का मोटिवेशन है कि ही इज मोटिवेटेड बाय रिकॉग्निशन, यानी कि उसका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, उसको रिकॉग्निशन चाहिए, यार मुझे रिकॉग्निशन की भूख है, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, ठीक है। बी बोलता है कि मोटिवेटेड बाय सॉल्विंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उसके पास। अब मैं एक टीम लीडर हूँ, मुझे एक बंदे, तीन बंदे हैं मेरे टीम में। एक चाहता है कि मुझे मोटिवेशन है रिकॉग्निशन का, मुझे अच्छा लगता है लोग रिकॉग्नाइज करें मुझे, तो बी इज मोटिवेटेड बाय सॉल्विंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और थर्ड इज मोटिवेटिंग बाय टीम कोलैबोरेशन, जिसको बोलते हैं सोशल मोटिवेशन। सी चाहता है कि मुझे कोलैबोरेशन करना है, मुझे टीम में काम करना है। ठीक है, मैंने तीनों की चीजें सुनी, मैं बॉस हूँ, तीनों मेरी टीम में तीन लोग हैं, मुझे तीनों की बात सुनी मैंने, और मैंने तीनों को कुछ रोल्स प्रोवाइड किया। रोल्स क्या प्रोवाइड किया? असाइनिंग लिवरेजिंग मोटिवेशन के लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, असाइनिंग टास्क दैट अलाइंस टू ईच मेंबर्स मोटिवेशन। उन सबको उस हिसाब से टास्क प्रोवाइड करूंगा जिस जिस तरह से उनका मोटिवेशन है। फॉर एग्जाम्पल, ए को चाहिए था मोटिवेशन बाय रिकॉग्निशन, जो कि एक्सट्रिंसिक था, तो मैंने ए को क्या किया, रिकॉग्निशन के लिए मैंने उसको लीडरशिप रोल प्रोवाइड कर दिया। लीडरशिप रोल प्रोवाइड करने से क्या हुआ, इसको रिकॉग्निशन मिल गई। लीडरशिप को एज ए लीडर वो काम कर रहा है, तो सब लोग उसको जान रहे हैं, सारे टीम मेंबर्स उसको जान रहे हैं, सो ही गॉट द रिकॉग्निशन। तो ये विन विन सिचुएशन हो गया। इसको क्या जो चाहिए था मैंने उसको वो दे दिया, लीडरशिप रोल दे दिया, अब ही कैन वर्क। नेक्स्ट, बी को चाहिए था हमें चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स चाहिए, तो हमने उसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का दे दिया कि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, आपका ये काम यही है कि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो जो भी कंपनीज में आती है। सी को चाहिए था मुझे कोलैबोरेशन करना है टीम के साथ, तो हमने उसको एक सी को क्या दे दिया, हमने सी को कोलैबोरेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम दे दिया कि आप कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग, कुछ भी प्रॉब्लम्स उसको एनालाइज करो, सब साथ में मिलकर पूरी टीम के साथ आप काम करो। तो ये सब चीजें के थ्रू हमने क्या किया, हमने बेसिकली तीनों लोग जो हमारे थे उनके मोटिवेशन को लेवरेज कर दिया। एंड दिस इज द थिंग। नेक्स्ट इज प्रेजेंट फाइंडिंग एंड अप्रोचेस एज अ ग्रुप। ये भी थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत चांसेस थोड़े कम है इसके, पर प्रेजेंट फाइंडिंग एंड अप्रोचेस एज अ ग्रुप क्या है? सबसे पहले अपने ग्रुप को डिवाइड करो, फिर प्रेजेंटेशन टिप्स, और फिर कंक्लूजन, ये तीन चीजें होती हैं। Divide the group. So first is each group analyzes a scenario to perform a SWOT analysis to identify strength and weakness. बेसिकली क्या है, ये आपको एक्टिविटी दिया गया है कि आपको इसको करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने पूरे ग्रुप को डिवाइड कर दिया, मतलब डिवाइड किया जितने लोग सबको ग्रुप में, और मैंने टास्क दिया कि हर एक ग्रुप में जो भी ग्रुप है वो एक सिनेरियो परफॉर्म करो, ठीक है। और उस सिनेरियो में क्या होगा, SWOT एनालिसिस करना है हम लोग को अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब जो तुमने किया उसको प्रेजेंटेशन टिप्स। सो क्लियरली एक्सप्लेन स्वॉट और टॉस फ्रेमवर्क, हाईलाइट स्ट्रेटेजीज टू लिवरेज स्ट्रेंथ एंड मिटिगेट वीकनेस। अपने वीकनेस को घटाने के लिए तुम क्या कर रहे हो, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तुम क्या कर रहे हो,
प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड और केस स्टडीज, और समराइज कंक्लूजन किया कि समराइज फंडिंग ऑफ द एम्फेसिस ऑफ एक्शनेबल इनसाइट्स। यानी कि मैं एक तरह से ये है कि मैंने वो लिख दिया, पूरे स्टेप्स लिख दिए कि हमें किस टाइप में चीज़ों को करना है। फर्स्ट हमने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सब अपने स्ट्रेंथ एनालिसिस और अपने वीकनेस को रेक्टिफाई करेंगे। फिर अपने प्रेजेंटेशन स्किप्स की हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया स्वॉट और टॉस फ्रेमवर्क के थ्रू, और हमने अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया, लिवरेज किया, और अपने मिटिगेट किया अपने वीकनेस को हटाया, कम किया, या उसको उसके लिए कुछ काम किया, और रियल लाइफ सिनेरियो और केस स्टडी के बेस हमने उसको एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए। कंक्लूजन में हमने एक्शनेबल स्टेप्स या इनसाइट्स करवा दिए थिंग। और मैं आपको दिखाता हूँ, हमने कुछ डायग्राम्स बना लिए, जैसे एग्जाम्पल है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इधर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक डायग्राम है। और इसी के साथ हमारा यूनिट 1 खत्म होता है। यही चीज़ हमें पढ़नी थी, यूनिट 1 हमारा डन। तो यूनिट 1 काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात किया हमने, स्वॉट एनालिसिस पढ़ा हमने, मोटिवेशन के बारे में सीखा। हमने ये सीखा कि वूका क्या होता है, वूका बेसिकली सिनेरियो वूका वर्ल्ड क्या होता है। नेक्स्ट हमने एक एक्टिविटी किया, सिनेरियो बेस्ड एक्टिविटी की। हमारे पास अगर टीम में 3 लोग हैं, तीनों के अलग अलग मोटिवेशन है, तो उसके मोटिवेशन को फुलफिल करने के साथ साथ उसे हम किस तरह से रोल्स प्रोवाइड कर सके ताकि हमें बेस्ट आउटपुट या बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट या हमें गोल ओरिएंटेड रिजल्ट आए। नेक्स्ट इज अप्रोचेस टू ग्रुप। अगर हमारे पास एक ग्रुप है बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग हैं, तो हमें उसे ग्रुप में किस टाइप में तोड़ना है, और हमें किस टाइप में अप्रोच, एक ग्रुप के लिए किस टाइप में अप्रोच लगाना है ताकि हम अपने सारे प्रेजेंट फाइंडिंग्स को फाइंड कर सके, यानी कि अपने ऑप्टिमाइज कर सके चीज़ों को। तो हमने ग्रुप के लिए भी एनालिसिस कर ली कि हमें क्या करना है, ये सब चीज़ें भी हमने देख लिया लास्ट में। तो इसके साथ साथ हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुका है। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो हिट द लाइक बटन, आपको पसंद आया तो। इफ़ यू वांट कि आपको और भी लेक्चर्स देखने हैं, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, जितने भी यूनिट्स है, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।